आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता 2 और सृष्टि खंड 2 का आज तीसरा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को श्राप और उसकी मुक्ति का वर्णन। जब कामदेव का जन्म हुआ तो दक्ष, मारीच्यादि ऋषियों ने कामदेव का नामकरण किया और कहा कि हे कामदेव, आप उत्पन्न होते ही हम लोगों के साथ ब्रह्मा जी के मन को भी आपने मथ डाला, इसलिए तुम लोक में मनमथ के नाम से भी प्रसिद्ध होगे। इस जगत में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, इसलिए तुम काम के नाम से भी विख्यात होगे। मन से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा मनोमय नाम भी होगा और अहंकार करने के कारण तुम कंदर्प के नाम से भी जाने जाओगे। सबको मदोन्मत्त करने के कारण तुम मदन भी कहे जाओगे। तुम्हारे समान किसी देवता में भी पराक्रम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए सभी स्थान हैं और तुम सर्वव्यापी कहलाओगे। दक्ष प्रजापति तुम्हारे अनुरूप तुमको एक उत्तम कामनी भी प्रदान करेंगे। ब्रह्मदेव के मन से उत्पन्न हुई परम सुंदर कन्या संध्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये सब सुनने के बाद और जानने के बाद कामदेव अपने मन में सोचने लगा, चिंतन करने लगा। क्या चिंतन करने लगा? कामदेव क्या चिंतन करने लगा? अब इसके विषय में जानिए। कामदेव जो चिंतन करने लगा उसका ये संदर्भ था कि कामदेव मन में सोच रहा था कि मेरे 5 अस्त्र, कामदेव के 5 अस्त्र हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण मुनियों को भी मोहित करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने फिर सोच रहा है कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को जिस सनातन रूप सृष्टि कर्म के लिए आदेश दिया है, इसी आदेश को मैं सभी मुनियों तथा ब्रह्मा जी के साथ क्यों न प्रयोग कर डालूं। जो उसको आदेश मिला था कि इसका प्रयोग आप सृष्टि में करेंगे, तो उसने कहा जो हमको वरदान मिला है सृष्टि में उपयोग करने के लिए, उसका उपयोग, उसका प्रयोग क्यों ना हम इन ऋषियों, मुनियों और ब्रह्मा जी पर क्यों ना कर दें। यहाँ पर सभी ऋषि मुनि, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी सभी तो विद्यमान हैं। इन्हीं लोगों के सामने मैं अर्थात कामदेव अपने कर्म की सत्यता को जानने के लिए वो प्रयोग करने जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी से उत्पन्न संध्या भी कामदेव का समर्थन भी करेगी। सर्वप्रथम इसी स्थान पर कामदेव ने अपने कर्म की परीक्षा किया। तत्पश्चात उसने प्रयोग द्वारा सर्व जगत को उसने मोह लिया। चिंतन करते हुए कामदेव ने निश्चय कर अपने पुष्प धनुष द्वारा और पुष्प के बाणों के द्वारा वो संघान करने लग गया। यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर मंडलाकार किया। वैसे ही मन आच्छादित करने वाला सुगंधित वायु बहने लग गया।
फिर उसने अलग अलग प्रकार के बाण अलग अलग दिशा में चलाए। उसी समय समस्त मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी के मन को भी उसने मोह लिया। इसी समय समस्त मुनि और ब्रह्मा जी के मन में अनेकों विकार उत्पन्न होने लगे। उनके मन विकार से युक्त हो गए तथा ये लोग सभी लोग संध्या की ओर देखने लग गए। इनकी आकर्षण संध्या की ओर बढ़ गया, क्योंकि स्त्री जो होती है वो काम को बढ़ाने वाली होती है। जब ब्रह्मा ने संध्या रूपी स्त्री को देखा तो उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी के मन में संध्या को देखकर काम धर्म अर्थात वासना से परिपूर्ण होने लगा। कामदेव ने जब मारीच अत्रि दक्षादि ऋषि गणों को और संध्या को भी काम के विकार से युक्त देखा तो कामदेव को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचा कि हमारे पास तो इतना बड़ा पावर हो गया है, इतनी बड़ी शक्तियां मेरे पास है, मैं किसी के मन को भी हम छेद सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी के पुत्र वधू ने अपने पिता सहित भाइयों की ऐसी दशा देखी तो उसने धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। उसने ये कहा कि रक्ष रक्ष महादेव पापान मां दुस्तरादिता मत पितायम तथा चे में भ्रातरहा पाप बुद्धया। ब्रह्मा के पुत्र वधू ने जब देखा कि सभी लोग संध्या के प्रति आकृष्ट हो गए हैं तो उसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से कहा कि हे सदाशिव, इस दुस्तर पाप से मेरी रक्षा करिए। इस समय मेरे पिता और मेरे भाई की जो बुद्धि है वो पापमय हो गई है, इसलिए हे भगवान रक्षा करिए। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम तो वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हो। ब्रह्मा जी, आप वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हो, फिर भी तुम अपनी ही कन्या को देखकर तुम्हारे मन में इस प्रकार के काम भाव की उत्पत्ति होना उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भाग्नी और भातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, उस पर कभी भी कुदृष्टि न डाले। हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये वेद मार्ग का सिद्धांत है जो तुम्हारे मुख में है। तुम्हारे मन में तो सदैव धर्म होना चाहिए। आश्चर्य होता है कि इस क्षुद्र काम के वशीभूत हो अपनी ही कन्या के साथ रमण करने के लिए तुमने अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। हे दक्षादि समस्त महर्षि, आप सभी लोग एकांत योगी कहे जाते हो, तो किस प्रकार से तुमने स्त्री को देखते ही आप लोग लोलुप हो गए। कथम कामोपि मंदात्मा प्राबल्यात सोधुनेहि बृकिताना वाणे कितवान कालज्ञो अल्पुचेतन। शंकर भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाला मंदात्मा ये काम भी बिना अक्सर के इसी समय अपना बस प्रकट करने के लिए आप लोगों को विकार युक्त बना दिया। धैर्यादा लोलेषु मज्जेत्यापि मानसम
स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले पुरुष को सुरत का धिक्कार है। भगवान शिव जी की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। उनका शरीर पानी पानी हो गया। ब्रह्मा जी शिव जी की बातों को सुनकर काम वासना को अपने मन से त्याग दिया। इसी क्षण ब्रह्मा जी के शरीर से तर्म बिंदु, इसको कहते हैं श्वेद, पृथ्वी पर जा गिरा, जिससे अग्निवाश इत्यादि पितृगणों की उत्पत्ति हो गई, जिनका शरीर काया एकदम काला था, अंजन पर्वत के समान था, कृष्ण वर्ण जैसा था। इन पितृगणों के नेत्र फूले फूले से थे, कमल के समान विशाल थे। ये पितर पुष्पशील महाभोगी संसार से विमुख रहने वाले। इन पितरों में से अग्निश्वात नामक पितरों की संख्या 64,000 हुआ और बृहस्पति पितरों की संख्या 86,000 बताई जाती है। इसी समय दक्ष के शरीर से भी श्वेत निकलकर पृथ्वी पर जा गिरा, जिससे समस्त गुण संपन्न एक मनोहर, परम मनोहर स्त्री उत्पन्न हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था और शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी। शरीर मृदु, दांत परम सुंदर, मुख चंद्रमा के समान रमणीय था। इसका नाम था रति। मारीचादि 6 ऋषियों ने भी अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, परंतु 4 ऋषियों का बीज पृथ्वी पर जा गिरा, जिससे और भी पितृगणों की उत्पत्ति हो गई, जिनका नाम था सोगवा, आजप्या और सुकालिना और हविष्मान। ऋषि क्रतु से सोमप नामक पितर उत्पन्न हुए और वशिष्ठ से सुकलिन नामक पितर हुए। पुलस्त से आजर्ण्य नामक पितर उत्पन्न हुए और अंगिरा ऋषि से हविष्मान नामक पितर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कव्यवाट आदि के उत्पन्न हो जाने पर ये सभी पितृ कव्य वहन करने वाले कव्यवाट कहलाए। संध्या पितरों को उत्पन्न करने के कारण पितृवसु भी कही गई। शिव जी के द्वारा देख लेने के कारण संध्या दोष रहित हो गई, जिस कारण संध्या धर्म कर्म के योग्य रही। इसके पश्चात धर्म कर्म की रक्षा के लिए शंकर भगवान धर्म कर्म की रक्षा करके शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब तब कामदेव क्रोधित हो गया और ब्रह्मा से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आप तो न्याय मार्ग और धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, फिर भी आप मुझ निरपराध को इस प्रकार दारुण श्राप क्यों दिया? आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया। आपका श्राप देना उचित नहीं है। जो आपने हमको वरदान दिया था मैंने वही तो किया, तो श्राप किस बात का आपने जो मुझे दे दिया? आप ही ने कहा था कि ब्रह्मा जी, आप ही ने कहा थे ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी हमारे बाण अर्थात कामदेव के बाणों से वशीभूत हो जाएंगे। मैंने तो मात्र उस वरदान की केवल परीक्षा लिया, जिस कारण रंच मात्र मेरा अपराध नहीं है, फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया। अतः हे ब्रह्मा जी, आपका ये श्राप अत्यंत दारुण है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कामदेव, संध्या हमारी कन्या है और तुमने इसी को उद्देश्य बनाकर अपने काम का मुझको ही लक्ष्य बना लिया।
इसलिए तुम अपराधी हुए, मैंने तुम्हें श्राप दिया। हे काम, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। अब जो कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो और हमारी बात पर संदेह मत करो और सुख से रहो, भय को त्याग दो। तुम एक समय तुम भस्म भूत्वा मदन भर्गलोचन वाहिना तदा सा एव भवता शरीरम पाप प्रापयिष्यति। तुम एक समय महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म हो जाओगे। उसके बाद तुम शीघ्र ही एक नए शरीर को धारण करोगे। तब शंकर जी विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर सभी ब्रह्मा, मानस पुत्र और कामदेव सुखी होकर अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ ये तीसरा अध्याय पूर्ण होता। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।